हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज ये आपको टॉपिक तो पता चल ही गया होगा, थंबनेल से भी पता चला होगा। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस फॉर सेटलमेंट अब्रॉड। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत लोगों की इच्छा होती है और बहुत लोग बाहर काम कर रहे हैं ऑलरेडी और वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर ही सेटल हो जाए। तो एक बहुत ही करंट अफेयर है, तो जिस पर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आपके सामने जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन हैं वो लेकर आऊँगा। जनरल जितने भी कॉम्बिनेशन लगते हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करने की आज की क्लास में आपके सामने कोशिश करूँगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मेरे कोई भी कोर्सेज यदि ज्वाइन करना है, अगस्त मंथ में मेरी क्लासेस में ज्योतिष इनोवेशन मेरी क्लासेस का नाम है और उसके अंदर 5 कोर्सेज शुरू होने वाले हैं जिनकी डिटेल मैंने आपके सामने दी हुई है। आप इसे देख सकते हैं आसानी से, इसमें कंप्लीट डिटेल वहाँ पर दी हुई है। और आप यदि इनमें से जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इनका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। आप सीरियल नंबर करके अपना नाम लिखकर मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर दें, मैं आपको रजिस्टर कर लूँगा उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सभी कुछ इसमें बता रखा है। आपको और कोई डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज सेंड करेंगे तो मैं आपको रिमेनिंग डिटेल्स भी दे दूंगा। ये मैं इन्फॉर्मेशन बीच वीडियो में इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जब कोर्स शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कांटेक्ट करते हैं, मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करवा पाता। तो उससे मुझे एक तरीके से निराशा लगती है क्योंकि कोई भी यदि कुछ सीखना चाहता है तो उसको सिखाना मेरी ड्यूटी बनती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज एस्ट्रोलॉजिकल कौन कौन से कॉम्बिनेशंस एक्चुअली लगते हैं फॉरेन सेटलमेंट में। तो सबसे पहले हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करेंगे। तो जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं तो उसमें पीआर और सब कुछ अपना आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आप सेटल तभी होंगे जब आपको पीआर मिलेगा। सेटलमेंट अब्रॉड के अंदर आपको जो सबसे पहला पैरामीटर चेक करना है वो चेक करना है एफ्लिक्शन टू फोर्थ हाउस और इट्स लॉर्ड। कुंडली के चौथे भाव का अफ्लिक्ट होना जरूरी है। चौथा भाव आपके यहाँ के होम लैंड को रिप्रेजेंट करता है, मदर लैंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। यदि वो एफ्लिक्टेड होगा तभी आप दूर जाएंगे। और फोर्थ लॉर्ड जो होता है उस भाव का स्वामी है, वो एफ्लिक्ट होगा तभी आप अपना होम लैंड छोड़कर ऐसी जगह पर जाएंगे, परदेश जाकर तभी बसेंगे जब आपकी कुंडली का चौथा भाव यदि एफ्लिक्ट है या पीड़ित है। अब पीड़ित करने में जो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आता है राहु और केतु को। राहु को एक्चुअली फॉरिन भी बोलते हैं और फॉरिनर भी बोलते हैं। यदि चौथा भाव या चौथे भाव का स्वामी राहु केतु एक्सिस पर आ जाए, मतलब जहाँ पर राहु केतु आपकी कुंडली के अंदर है वहीं चौथे भाव के अलोंग राहु केतु एक्सिस आ जाए, चौथे भाव में राहु 10वें भाव में केतु या चौथे भाव में केतु 10वें भाव में राहु, तो आपका चौथा भाव पीड़ित हो गया। इसी तरीके से जहाँ आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी जहाँ पर भी बैठा हुआ है उसके साथ भी राहु और केतु में से कोई भी एक प्लेनेट आ जाता है तो वो भी पीड़ित हो गया। तो फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड को किसी को भी राहु या केतु में से कोई भी एक पीड़ित कर दे तभी भी आपका होमलैंड, मतलब आपकी जो भी जहाँ के आप रहने वाले हो वो भाव आपका पीड़ित हो गया और वो पीड़ित भाव आपको वहाँ पर रुकने नहीं देगा, आपको दूर लेकर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन कॉम्बिनेशन, whenever fourth house oblique lord is afflicted or fourth lord is placed in 6th 8th or 12th house, person leave his native place to settle abroad। चौथा भाव पीड़ित हो जाए, जैसा भी मैंने बताया था, फोर्थ लॉर्ड पीड़ित हो जाए किसी भी तरीके से, या चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश, अब देखिएगा कुंडली के यदि छठे 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो वो आप पर्सन को अब्रॉड सेटल करने में हेल्प करेगा। ये किसी समय पर नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते थे। पुराने समय में कहीं प्रदेश जाके काम करने को अच्छा नहीं माना जाता था, मगर आज के टाइम पर ये पॉजिटिव हो गए। तो आपका फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है वो एक कॉम्बिनेशन है, या फिर फोर्थ लॉर्ड 6th 8th और 12th भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, वो भी आपको फॉरेन लैंड में ले जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है इफ इन अबव कॉम्बिनेशन इफ राहु केतु आर इन्वॉल्व देन रेजिडेंस अब्रॉड बिकम ऑलमोस्ट सर्टेनिटी। मतलब चौथा भाव को आपका पीड़ित अशुभ ग्रह कोई भी कर सकता है, शनि भी कर सकता है, मंगल भी कर सकता है, सूर्य भी कर सकता है। ऐसे ही फोर्थ लॉर्ड को भी अशुभ ग्रह पीड़ित कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ लॉर्ड यदि छठे 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठ गए तभी भी फोर्थ लॉर्ड पीड़ित हो गया। इसी तरीके से यदि छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाए
तभी भी चौथा हाउस पीड़ित हो जाएगा। इन सभी केसेस में फोर्थ हाउस पीड़ित हो जाएगा। मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो राहु और केतु करते हैं। यदि आपके फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड को राहु केतु पीड़ित कर रहे हैं तो आपके बाहर जाके सेटल होने के, रेजिडेंस बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन पूछता है क्या मैं बाहर रेजिडेंस बना पाऊंगा, अपना मकान ले पाऊंगा, तो आप देखिए उसका फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड को राहु केतु तो पीड़ित नहीं कर रहा है। और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं मगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे जैसे हम रिसर्च करते हैं और मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। यदि फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड को पर्टिकुलरली राहु केतु यदि पीड़ित कर रहे हैं तो आपका रेजिडेंस बनेगा फॉरेन लैंड के अंदर। एग्जामिन ऑल दीज फ्रॉम मून एंड ऑल्सो इन नवमशा। आपको ये ध्यान रखना है, केवल जन्म कुंडली के अंदर लग्न से ही नहीं देखना है चौथा भाव, आपको चंद्रमा से भी चौथा भाव देखना है। आप देखेंगे ऐसे लोगों की कुंडलियों में ऐसा जरूर होगा कि चंद्रमा से चौथा भाव पीड़ित हो या चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी पीड़ित हो और पर्टिकुलरली राहु केतु से पीड़ित हो। इसी तरीके से अब नवांश जिसे हम D9 चार्ट बोलते हैं उसके अंदर भी फोर्थ हाउस को देखें। अब ऐसे नेटिव का फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड नवांश में भी पीड़ित मिलेगा और राहु केतु से पीड़ित है तो वो आपका एब्रॉड जाके घर बनाएगा। एग्जामिन ऑल अबव फ्रॉम द पद लग्न आल्सो। आपको पद लग्न से भी इन्हें एग्जामिन करना है। पद लग्न जिसे आरूढ़ लग्न भी बोलते हैं कई शास्त्रों में। पद लग्न निकालने का तरीका क्या होता है, ये पद लग्न होती है आपका लग्न का पद होता है, उसे पद लग्न बोलते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें मैं अब बता देता हूँ। आप लग्न से उसके लॉर्ड तक गिनिए, काउंट करिए, लग्न से स्टार्ट हो जाइए, रेकन अप टू इट्स लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा है। तो सपोज आपका 5 नंबर आया, 1 2 3 4 5, लग्न लॉर्ड 5वें भाव में बैठ गया तो 5 गिना। अब लग्न लॉर्ड से फिर उतने ही भाव आगे गिनिए, लग्न लॉर्ड से ही, तो जहाँ पर भी आप पहुँचोगे वो आपकी पद लग्न हो जाएगी। अब आपको अब्रॉड जाने के कॉम्बिनेशन में सेटलमेंट में देखना है तो आपने लग्न से जो चीज़ देखी चंद्रमा से वो चीज़ देखनी है एक्सक्यूज मी नवांश से भी वही चीज़ देखनी है नवांश में। और पद लग्न से भी चौथा भाव देखिए। अब चौथे भाव के स्वामी को देखिए, यदि वो पीड़ित है आपका तो भी आपके फॉरेन जाने के चांसेस हैं, वहाँ सेटल होने के चांसेस हैं। और राहु केतु पीड़ित कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो चांसेस और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए, वहाँ पे आप हाउस बनाएंगे। अब कब जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्वेश्चन अराइज होता है कि वो पर्सन कब जाएगा, कौन सी दशा और अंतर दशाओं में जाएगा। तो ये मैंने एक बहुत रिसर्च के बेस पे एक कॉम्बिनेशन आपके सामने लेकर आया हूँ। ए पर्सन गोज टू फॉरेन इन अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा एंड सूक्ष्म दशा ऑफ फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। चौथे भाव के स्वामी की अंतरदशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, या 7वें भाव के स्वामी की हो या 12वें भाव के स्वामी की हो। इसमें एक नियम को याद रखना कि वो अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा तीनों, इन तीनों भावों के स्वामियों की ही होनी चाहिए। जैसे एक भाव के स्वामी की अंतरदशा है, उसकी प्रत्यांतर दशा हो सकती है, मगर होनी इन तीनों में से ही चाहिए। फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा, तीनों दशाएं इन तीनों की में से किसी न किसी की होनी चाहिए। इसके अलावा और इनके अलावा किसी और भी प्लैनेट की होगी तब आपके जाने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो इस रूल को ध्यान रखें, जब भी फॉरेन कोई भी जाएगा तो उसकी अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड या 12th लॉर्ड होगा। जैसे अंतरदशा फोर्थ लॉर्ड की होगी, सूक्ष्म दशा आपकी 12th लॉर्ड की होगी, ये प्रत्यांतर दशा फिर से फोर्थ लॉर्ड की हो सकती है। ये तीनों दशाएं इनमें से किसी भी प्लेनेट की होंगी, मगर होंगी फोर्थ, सेवेंथ और 12th लॉर्ड की। ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर दशा फोर्थ लॉर्ड की और प्रत्यांतर दशा सपोज 6th लॉर्ड की हो जाए, तब वो फॉरेन जाने के चांसेस उस दशा के अंदर नहीं बनेंगे। लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस ऑल्सो इंडिकेट फॉरेन सेटलमेंट। यदि किसी का लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होकर 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाए तो वो आपको फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करेगा। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 12th लॉर्ड आपका इंडिकेट करता है, 12वां भाव फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न लॉर्ड यदि 12th हाउस में चला गया, 12th लॉर्ड लग्न में अभी आ गया, तभी भी वो फॉरेन में आपको सेटल करा देगा। दोनों का इंटरचेंज यदि है, परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है 12th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड का, तो लग्न लॉर्ड 12th में जाएगा तो वो आपको दूर लेकर तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा निश्चित आप मानकर चलें। 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, 10वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव के अंदर चला जाए तो ये भी फॉरेन में जाने का कॉम्बिनेशन है फॉर जॉब, प्रोफेशन।
अब इसमें ज़रूरी नहीं है आप फॉरेन जाएं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, मगर आपकी जो कंपनी होगी वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, ऐसा आप मानकर चलें। तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनी का कॉम्बिनेशन तो है ही, मगर ये फॉरेन का भी कॉम्बिनेशन है कि आपको फॉरेन में जॉब मिलेगा यदि आपका 10th लॉर्ड का लिंक 12th लॉर्ड से हो रहा है, या 10th लॉर्ड 12वें भाव में जाकर बैठ गया, तो यू विल वर्क इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। 5th लॉर्ड इन 12th हाउस यदि चला जाए, 5वें भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग होकर 12वें भाव के अंदर चला जाए, तो ऐसा नेटिव एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर एजुकेशन अब्रॉड। अब आज के समय में आपने देखा है कि जो अब्रॉड एजुकेशन लेने जाते हैं वो जनरली वहीं रुक जाते हैं, वापस बहुत कम लोग आके आ पाते हैं, तो वो भी सेटलमेंट अब्रॉड के चांसेस हैं। अब्रॉड जाके सेटल होने के मेनली 3 कॉज होंगे, या तो आपका कोई रिलेटिव रहता है, या आप वहाँ पर प्रोफेशन के लिए गए हैं, या वहाँ पर आप एजुकेशन के लिए गए हैं, इसके बाद आपने डिसाइड किया कि हम यहीं रुक जाते हैं, तो आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे पूरी तरीके से। जब आप एजुकेशन करने फॉरेन जा रहे हो तो वहाँ आपको जॉब मिल जाएगा, और उस जॉब की वजह से आप फॉरेन में सेटल होंगे। आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो उस जॉब की वजह से सेटल होंगे, या फिर अदरवाइज भी आप जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ काम करने वहाँ पर जाएंगे, या आपके कोई रिलेटिव रहेंगे। तो ये मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन रिसर्च के बेस पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। ये मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके सामने। ये एक जन्म कुंडली है और ये नवांश कुंडली है। जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो देखते हैं इन दोनों में लग पा रहे हैं नहीं लग पा रहे हैं। ये यहाँ पर लग्न चार्ट है और ये आपका नवांश चार्ट है। 4th हाउस यहाँ पर देखिए एफ्लिक्टेड हो रखा है। सैटर्न यहाँ पर 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो 10th और 11th लॉर्ड है। इस कुंडली के लिए 11th लॉर्ड मैलिफिक होता है, तो फंक्शनल अशुभ ग्रह है शनि। हालांकि 10th लॉर्ड भी है, तो चौथे भाव के अंदर शनि आकर बैठ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए कि जो जुपिटर है गुरु, वो इसको नवी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। अब गुरु यहाँ पर 12th लॉर्ड भी है साथ में, तो 12वें भाव का भी चौथे भाव पर दृष्टि जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर 4th लॉर्ड जो मून है वो भी इसको 4th लॉर्ड भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। देखिए चौथा भाव मैंने बताया कैसे शनि जाकर बैठ गया है, जो कि अशुभ ग्रह है इस कुंडली के लिए, फंक्शनल मैलिफिक है। साथ ही साथ यहाँ पर इसको जुपिटर भी देख रहा है, जो कि एक्चुअली 12th लॉर्ड है। जुपिटर हालांकि 9th लॉर्ड भी है, 9th लॉर्ड भी फॉरेन भेजता है और 12th लॉर्ड भी फॉरेन भेजता है, क्योंकि 9th लॉर्ड में एक्चुअली क्या होता है लॉन्ग ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। मगर एज ए 12th लॉर्ड ये आपके चौथे भाव को पीड़ित कर रहा है। 6, 8, 12 की मैंने बताया किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस होगा तो ये भाव पीड़ित हो जाएगा। साथ ही साथ जो 4th लॉर्ड है यहाँ पर मून चंद्रमा, उसको भी सैटर्न पीड़ित कर रहा है। तो आपका इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी दोनों पीड़ित हो गए। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, मैं यदि चौथा भाव चंद्रमा से देखूं, ये चंद्रमा है, इससे चौथा भाव ये हो गया लग्न 1, 2, 3, 4, ये भी मैंने कॉम्बिनेशन बताया। तो देखिए इस पर राहु केतु एक्सिस आ गया, तो 4th हाउस पे यदि राहु केतु एक्सिस का इन्फ्लुएंस हो तो ऐसे पर्सन का वहां पर हाउस या रेजिडेंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस कुंडली में ये कॉम्बिनेशन भी लग रहा है। यदि मैं D9 या नवांश चार्ट के अंदर चला जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर चौथा भाव सन से एफ्लिक्टेड है। सन भी क्रूर ग्रह होता है, और साथ साथ यहाँ पर इसको मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। वो फंक्शनल नहीं है मगर नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट दोनों चौथे भाव को इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और यदि मैं इसका 4th लॉर्ड देखूं तो देखिए यहाँ पर नवांश के अंदर भी वो राहु केतु एक्सिस पर आ रहा है 4th लॉर्ड। अब मैं पद लग्न का तीसरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि पद लग्न से क्या हो रहा है इस कुंडली के अंदर। ये पद लग्न है यहाँ पर, तो पद लग्न से चौथा भाव देखिए 1, 2, 3, 4, ये पद लग्न यहाँ पर निकालिए, निकालना मैं सिखा देता हूँ। ये लग्न है, इसके इससे इसके लॉर्ड तक काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5। अब लॉर्ड से फिर उतना ही भाव काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5। जहाँ पे पहुंचेंगे वो पद लग्न होगी। तो यहाँ पे पद लग्न भी आपकी पद लग्न से चौथा भाव देखते हैं हम, ये 12 साइन हो गया। इसका चौथे भाव का जो लॉर्ड है जुपिटर देखिए 4th लॉर्ड फ्रॉम पद लग्न, जुपिटर ये यहाँ पर आकर बैठ गया है। और जुपिटर आपका यहाँ पर सन से पीड़ित है, एक्चुअली मैलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया, और यहाँ पर सन से तो पीड़ित है ही, इसके अलावा 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से मार्स भी इसको देख रहा है। तो 4th लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर पीड़ित हो गया सन से, और मार्स भी उसे एस्पेक्ट कर रहा है। फर्दर यदि मैं पद लग्न को देखूं, पद लग्न को यहाँ पर एक्चुअली जो पद लग्न के केस में जो आपको एस्पेक्ट देखने हैं वो जेमिनी एस्पेक्ट देखने हैं।
क्योंकि पद लग्न जेमिनी का एक टर्म होती है, इसलिए जेमिनी एस्पेक्ट देखना है। जिनको जेमिनी एस्पेक्ट देखना नहीं आता वो मेरे जेमिनी के वीडियोस देख लें, एस्पेक्ट में उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पद लग्न से फोर्थ लॉर्ड जुपिटर है इन 12th फ्रॉम पद लग्न, पद लग्न से 12वें भाव में है, और इसको राहु और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए सैटर्न आपकी चर राशि में है और राहु भी चर राशि में है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चर राशियों को, राशि स्थिर राशियों को देखती हैं। तो ये दोनों चर राशि में है, राहु और सैटर्न, वो स्थिर राशि में बैठा हुआ है जुपिटर, तो उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं जेमिनी एस्पेक्ट से। तो जेमिनी एस्पेक्ट का सिंपल नियम मैं बता देता हूँ जिन्हें नहीं भी पता है। चर राशियाँ स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशियाँ चर राशियों को देखती हैं, पास वाली राशि को मगर नहीं देखेगी। जैसे एक चर राशि है और दो स्थिर है, तो एक दो को नहीं देखेगी, बाकी सभी स्थिर राशियों को देखेंगी। और जो द्विस्वभाव राशि हैं वो सभी एक दूसरे को देखती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन बताए, लग्न से भी कॉम्बिनेशन आपके लग रहे हैं, चंद्रमा से भी लग रहे हैं, नवांश में भी वो कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, और पद लगने से भी कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। और ये पर्सन फॉरेन में सेटल हुआ, उसी की मैंने यहाँ पर कुंडली ली हुई है। पीआर से रिलेटेड आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो फॉरेन सेटल होगा उसको पीआर मिलेगा ही मिलेगा, मगर अंडर प्रोसेस यदि चल रहा है और आप पूछना चाहते हो कि उसको पीआर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके मैंने यहाँ पर ये केवल 2 कॉम्बिनेशंस आपको होते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली वो फॉरेन सेटलमेंट का एफ्लिक्शन टू 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड, आपको लग्न से भी देखना है, मून से भी देखना है, नवांश में भी देखना है, और पद लगने से भी देखना है। मगर पीआर के लिए जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये हो जाता है, पीआर के केस में एक्चुअली आपका डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होता है। ट्रैवल तो इन्वॉल्व होती है, और उसके साथ साथ हम जनरली प्रोफेशन या किसी बिजनेस के पर्पज से जाते हैं, तो प्रोफेशन और बिजनेस के भाव भी इन्वॉल्व होते हैं कि आपको वहाँ पे प्रोफेशन मिलेगा तभी तो आपको पीआर मिलेगा, अदरवाइज पीआर मिल नहीं सकता। तो इसमें आपको हाउसेज देखने हैं 3, 9, 12। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, 10th एंड 11th हाउस आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 यहाँ पर मेन भाव और एडिशनल ऐड हो गए जो मैंने पीछे बताए थे। हालांकि 12th वहाँ पे भी आया था, तो ये भाव है, उनमें थर्ड भाव डॉक्यूमेंटेशन है। अब पीआर आपको मिलेगा कब मिलेगा, जब आपका कहीं ना कहीं जो दशा अंतर दशाओं में थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, थर्ड लॉर्ड की अच्छी स्थिति होनी चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे। 9th भाव लक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी 9th भाव मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि पीआर में कई जगह लॉटरी निकलती है, तो भी आपको लक आपका काम करता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, पता लगा किसी तरीके की कमी निकल गई तभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास में मैंने यहाँ पर कुछ एक कॉम्बिनेशन आपको बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और क्लासेस जिन्होंने ज्वाइन करनी है वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि क्लास शुरू होने के बाद फिर इंडक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।